जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग को केंद्र सरकार ने मान लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अभिजीत दीपके ने मंच से युवाओं को संबोधित किया और सबसे पहले उन्होंने कहा कि छात्र एकता जिंदाबाद, हम जीत गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने छात्र एकता जिंदाबाद का नारा लगाया और इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। आपको बता दें, दीपके ने कहा कि उन्होंने ये कर दिखाया है, जबकि लोग कहते थे कि सरकार के इस्तीफे नहीं होते हैं। उन्होंने खुद को कॉकरोच बताते हुए कहा कि वे जल्दी नहीं जाएंगे और अब दीपके ने 2 नई मांगे भी सामने रख दी। आइए आपको सबसे पहले सुनवा देते हैं सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास का बयान। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या कुछ कहा है। बैठ जाओ, बहुत सारे लोग अंदर हैं, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। अरे नेशनल एंथम प्ले करो। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है। इस देश के फ्यूचर की जीत है, ये इस देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले। तो आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने कहा। वहीं अभिजीत दीपके ने 2 मांगे सामने रखी है। अभिजीत दीपके की पहली मांग है कि प्रदर्शनों के दौरान शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लिए जाने चाहिए। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण मांग ये है कि आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा मिले। दीपके ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। पिछले 10 दिन के घटनाक्रम से उनका मन दुखी है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए इस्तीफे की जानकारी दी। प्रधान ने कहा कि भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जंतर मंतर की स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा न उठाएं। प्रधान ने यह भी कहा कि छात्रों का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा कि देश एकजुट रहे और छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।